हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का टॉपिक हम देखने जा रहे हैं अबाउट दिस बोन विच इज़ योर मोस्ट कंफ्यूजिंग बोन ऑफ योर बॉडी, दैट इज क्लेविकल। एंड क्लेविकल के अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है इसकी साइड डिटर्मिनेशन। हम लोग इसका साइड डिटर्मिनेशन भी डिस्कस कर लेंगे एंड जो मसल सारी इंसर्ट होती है इससे वो सारा डिस्कस कर लेंगे एंड अबाउट द ऑस्टियोलॉजी ऑफ दिस बोन कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल जैसा आप सबको पता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर अपर लिम्ब। ओके, सो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस बोन के बारे में, मतलब ये जो उसको यूनिक बनाती है क्लेविकल को। तो सबसे ज़्यादा जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सबसे पहले तो ये लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन जैसे कि आपकी होती है, ये ह्यूमरस हो गई, जैसे कि आपकी फीमर हो गई, जैसे कि टीबिया हो गई, ये सारी बोन आपकी लॉन्ग बोन होती हैं। तो लॉन्ग बोन के अंदर क्या होता है, हमेशा मेडुलरी कैविटी होती है। मेडुलरी कैविटी क्या होती है? बोन मैरो कैविटी। आप सबको पता होगा कि बोन के अंदर बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो किसके अंदर होता है? आपका बोन मैरो कैविटी के अंदर। तो बोन मैरो कैविटी यहाँ पर एब्सेंट होती है। तो हर लॉन्ग बोन के अंदर बोन मैरो कैविटी होती है, बस दिस इज योर ओनली बोन वेयर मेडुलरी कैविटी या फिर बोन मैरो कैविटी एब्सेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ के साथ, बोन मैरो कैविटी एब्सेंट है। नेक्स्ट है कि ये आपकी बोन कैसे सिचुएटेड होती है आपकी बॉडी में। आपकी बोन इस तरह से सिचुएटेड होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस, तो ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ऐसे रखता है तो वर्टिकल होती है, ऐसे रखता है तो हॉरिजॉन्टल है। तो जाहिर सी बात है कि ये बोन हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि जो नेचुरल पोजीशन होती है, जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है हमारी बॉडी की, इसके अंदर जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं वो सारी की सारी वर्टिकल होती हैं, चाहे ह्यूमरस हो, चाहे वो फीमर हो, चाहे वो टीबिया हो। तो ऑल लॉन्ग बोन्स इन योर एनाटॉमिकल पोजीशन आर वर्टिकल एक्सेप्ट दिस वन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। सो दिस इज द ओनली लॉन्ग बोन विच इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड इन योर बॉडी, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। ये पॉइंट कवर हो गया। अगला पॉइंट है कि जो इसका क्या कहते हैं, ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन मीन्स जब आपका कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग योर एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ। तो उसके अंदर क्या होता है, बोन का ऑसिफिकेशन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ सेंटर्स बनते हैं, ऑसिफिकेशन सेंटर्स वगैरह। तो हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें इतना याद रखना है कि द ऑसिफिकेशन ऑफ योर क्लेविकल इज मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस। मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस मतलब मेम्ब्रेन और कार्टिलेज दोनों से है। बेसिकली जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है बोन का, जो ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स होता है वो कार्टिलेज के अंदर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। कार्टिलेज से बनती है बोन, बट यहाँ पर जो इसका ऑसिफिकेशन हो रहा है वो एक मेम्ब्रेन से हो रहा है एंड कार्टिलेज से भी हो रहा है। सो इसका नाम हो गया मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस। तो जो इसका लेटरल पार्ट होता है और एक मीडियल पार्ट होता है। मीडियल पार्ट जो आपका बॉडी की तरफ है, लेटरल पार्ट जो अवे फ्रॉम योर मिड एक्सिस है। तो जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका लेटरल पार्ट, मेम्ब्रेनस ओरिजिन होता है। एंड जो आपका लेटरल पार्ट होता है, मीडियल पार्ट होता है आपकी बॉडी की तरफ जो होता है वो आपका कार्टिलेजियस ओरिजिन रखता है। तो मीडियल पार्ट का ओरिजिन कार्टिलेजिनस एंड लेटरल पार्ट का ओरिजिन मेम्ब्रेनस। तो ये टोटल बन गया आपका मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस ओरिजिन ऑफ योर क्लेविकल, मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस ओरिजिन ऑफ योर क्लेविकल। नेक्स्ट थिंग अबाउट क्लेविकल है कि सबसे ज्यादा मतलब अपर लिम्ब में अगर बोन टूटती है सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्लेविकल के टूटने के। सो मोस्ट प्रोन फॉर योर फ्रैक्चर। अगर आप लाइक आउट स्ट्रेच हैंड गिर जाते हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपकी वाली बोन फ्रैक्चर होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज द बोन विच इज ट्रांसमिटिंग योर वेट। अपर लिम्ब का जितना भी वेट है वो एक्सिला तक जो ट्रांसमिट करती है वो अकेली बोन होती है, ठीक है। तो ये अकेली बोन होती है जो पूरे के पूरे आपके अपर लिम्ब को फ्रॉम योर पेक्टोरल गर्डल कनेक्ट करती है टू योर एक्सिलरी स्केलेटन। एक्सिलरी स्केलेटन अलग होता है और आपका अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब अलग होता है जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। सो अपर लिम्ब की हम बात करें तो अपर लिम्ब के अंदर दिस इज द बोन विच इज ट्रांसमिटिंग वेट फ्रॉम योर अपर लिम्ब टू योर एक्सिलरी स्केलेटन। ओके, तो ये आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अबाउट योर क्लेविकल। तो यही सारे थे इसके। एक लास्ट रह गया, वो ये है कि इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन। मतलब इस बोन के अंदर सबसे पहले ऑसिफिकेशन होगा एंड इट इज द लास्ट बोन टू कंप्लीट इट्स ऑसिफिकेशन। मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जिस बोन का सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है वो क्लेविकल का होगा। एंड 21 ईयर के आसपास इसका ऑसिफिकेशन एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट दिस ऑसिफिकेशन एंड इट्स द लास्ट बोन टू कंप्लीट इस ऑसिफिकेशन। सो ये ऑसिफिकेशन के बारे में इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन है एंड अगला क्या था इसका, सबसे पहले स्टार्ट होगा ऑसिफिकेशन इस बोन के अंदर एंड सबसे लास्ट में खत्म होगा इसका ऑसिफिकेशन। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक अबाउट योर क्लेविकल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द एनाटॉमिकल फीचर्स, व्हाट इज द ऑस्टियोलॉजी ऑफ दिस बोन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है आपकी बॉडी के अंदर। एंड अब इसका हम साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। पहले तो साइड डिटर्मिनेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये बोन थोड़ी सी एक तरफ से कॉनकेव है और एक तरफ से कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये एस शेप्ड बोन है एक तरह से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बोन को इस तरह से पहले तो हॉरिजॉन्टली पकड़ना है,
ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोन होती है। अब इसके आप दो एंड देख रहे होंगे, एक एंड होगा स्टर्नम की तरफ और एक एंड होगा आपका लेटरल साइड टुवर्ड्स योर एक्रोमियन प्रोसेस। तो जो आपका स्टर्नम की तरफ होता है वो आपका क्वाड्रिलेटरल एंड होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एंड होता है टुवर्ड्स योर स्टर्नम। तो उसको आपको स्टर्नम की तरफ रखना है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल एंड है, दूसरा वाला एंड होता है आपका फ्लैट एंड होता है थोड़ा सा, ठीक है, ओवल शेप्ड होता है, ओवल फेसेड होता है इसका। इसको आपको दूसरी तरफ रखना है, लेटरल साइड। तो ये क्वाड्रिलेटरल एंड है, इसको मैंने स्टर्नम की तरफ प्लेस कर लिया एंड इसका ओवल एंड दूसरी तरफ प्लेस कर लिया एंड हॉरिजॉन्टली होल्ड करना है। एंड लेटरल साइड में जो है फॉरवर्ड आगे से देखेंगे तो कॉन्केव होना चाहिए एंड मीडियल साइड में वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो आपको अगर इसको ऐसे होल्ड करते हैं तो ये बोन यहाँ पर आती है, ये बोन ऐसे भी हो सकती है ना, मतलब अगर आपकी कॉन्वेक्सिटी इधर है फॉर मीडियल साइड तो यहाँ पे ये मीडियल साइड आ रही है। तो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक सब क्लेवियन कैविटी होती है, सब क्लेवियन ग्रूव होती है। सब क्लेवियन ग्रूव नीचे की तरफ होगी हमेशा। तो सब क्लेवियन ग्रूव इसके अंदर ये है, दिस इज योर सब क्लेवियन ग्रूव, आई विल मार्क इट। यहाँ पर आपकी सब क्लेवियन ग्रूव होगी। तो इस सब क्लेवियन ग्रूव शुड फेस डाउनवर्ड। तो सब क्लेवियन ग्रूव को नीचे रखा एंड इसको स्टर्नल एंड की तरफ पकड़ा एंड इस ओवल फेसेट को आपने लेटरल एंड की तरफ पकड़ा एंड मीडियल साइड में, मीडियल 2/3 साइड में आपका कॉन्वेक्सिटी होनी चाहिए फॉरवर्ड से एंड कॉन्केविटी होनी चाहिए फॉरवर्ड से, ठीक है, लेटरल 1/3 में। तो ये आप उसको ऐसे होल्ड करेंगे तो ये होगी आपकी राइट साइड की क्लैविकल। और सिमिलरली ये आपकी होती है ये जैसे लेफ्ट साइड की क्लैविकल। लेफ्ट साइड की क्लैविकल के अंदर भी ये वाला जैसे क्वाड्रिलेटरल एंड है, तो इसको आप अपने स्टर्नम की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको आप एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे एंड इसकी सब क्लेवियन कैविटी यहाँ पर है, उसको नीचे रखेंगे। तो ये हो गया आपकी लेफ्ट साइड की। तो दिस इज योर राइट साइड क्लैविकल एंड दिस इज योर लेफ्ट राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड क्लैविकल। सो ये हो गया साइड डिटर्मिनेशन ऑफ योर क्लैविकल। अब बढ़ते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस क्लैविकल, लाइक व्हाट इज द ऑस्टियोलॉजी ऑफ दिस बोन। तो मैंने आपको बताया कि दो इसके एंड होते हैं, एक होता है आपका लेटरल एंड, एक होता है आपका मीडियल एंड। मीडियल एंड आपकी बॉडी की तरफ होता है, मींस स्टर्नम की तरफ होता है, तो उसको कहा जाता है और स्टर्नल एंड। एंड दूसरा एंड होता है आपके एक्रोमियल प्रोसेस की तरफ ऑफ योर स्कैपुला। एक्रोमियल प्रोसेस पढ़ाया था आपको स्कैपुला के अंदर, तो वो एंड होगा आपका स्कैपुला की तरफ साइड, एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, उसको बोलेंगे एक्रोमियल एंड। तो वन इज योर स्टर्नल एंड, वन इज योर एक्रोमियल एंड। मैंने यहाँ पर क्लैविकल बनाई है, दिस इज द सुपीरियर व्यू ऑफ क्लैविकल एंड दिस इज द इंफीरियर व्यू ऑफ क्लैविकल। आप क्लैविकल को ऊपर से देख रहे हैं बॉडी के, यहाँ पर आप क्लैविकल को नीचे से देख रहे हैं, क्योंकि क्लैविकल आपकी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लैविकल को ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, यहाँ पर आप क्लैविकल को नीचे से देख रहे हैं ऐसे। दिस इज द व्यू, ओके, समझ आ गया ओरिएंटेशन। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि दिस इज योर स्टर्नल साइड, स्टर्नल एंड, ओके, जो आपके स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करेगा। एंड ये आपका एक्रोमियल एंड होगा, एक्रोमियल एंड, जो कि आपका एक्रोमियल प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा, एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। एंड सेम यहाँ पर ये भी स्टर्नल होगा और यहाँ पर ये एक्रोमियल होगा। तो दो एंड आपके हो गए, एक हो गया स्टर्नल जो कि स्टर्नम के साथ एक जॉइंट बनाता है जिसको कहा जाता है स्टर्नो कॉस्टोक्लैविकुलर जॉइंट, कॉस्टोक्लैविकुलर जॉइंट या फिर स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। दूसरा होता है आपका एक्रोमियन के साथ, वो होता है एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट जो एक्रोमियन के साथ बनेगा। तो दो एंड डिस्कस हो गए। इसके बाद आते हैं आपके दो पार्ट्स। तो क्लैविकल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट क्लैविकल, ओके। एक पार्ट होता है लेटरल पार्ट, दूसरा होता है मीडियल पार्ट। तो मीडियल पार्ट होता है आपका 2/3, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। ये छोटा वाला पार्ट लेटरल साइड है तो लेटरल 1/3, ये बड़ा वाला पार्ट मीडियल साइड है तो मीडियल 2/3। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक तरह से 2/3 और यहाँ से यहाँ तक 1/3, ये मीडियल हो गया, ये आपका लेटरल हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो हमने क्लैविकल को दो पार्ट में बांट दिया, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, ठीक है। अब हम पहले मीडियल के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लेटरल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीडियल के बारे में, ठीक है जी। तो मीडियल के अंदर आप देख रहे हैं कि राउंडेड है, सिलिंड्रिकल है। मीडियल वाला पार्ट जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, एक तरह से। और जो आपका लेटरल वाला पार्ट होता है वो आपका फ्लैट होता है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल पार्ट है, बेसिकली सिलिंड्रिकल पार्ट है, तो इसके मतलब 4 साइड्स होंगी बेसिकली। इसको आप एज स्क्वायर रीड करिए, ठीक है। बुक्स में सिलिंड्रिकल लिखा रहता है तो आप इसको स्क्वायर मानेंगे, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन, क्रॉस सेक्शन काट के दिखा रहा हूँ आपको, किसका, मीडियल 2/3 का। वी आर टेकिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ मीडियल 2/3। तो ये ऐसे करके स्क्वायर शेप दिखेगा, मान लीजिए, ठीक है। तो इसका एक सुपीरियर सरफेस होगा, सुपीरियर सरफेस, एक इसका इंफीरियर सरफेस होगा, ठीक है। और ये इसका सरफेस कह लीजिए या फिर बॉर्डर कह लीजिए। बोन्स के अंदर ये वाला सरफेस थोड़ा सा शार्प होता है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला सरफेस बहुत ज्यादा डिमिनिश हो जाता है तो ये शार्प हो जाता है। तो सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस
और ये हो गया आपका एंटीरियर सरफेस और ये हो गया आपका पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो ये है क्रॉस सेक्शन आपका किसका, मीडियल 2/3 का। तो सुपीरियर सरफेस की क्या रिलेशंस हैं, इंफीरियर सरफेस की क्या रिलेशन है, एंटीरियर सरफेस की क्या रिलेशन है, पोस्टीरियर सरफेस की क्या रिलेशंस है। तो रिलेशंस में बेसिकली द अटैचमेंट ऑफ योर लिगामेंट्स या फिर मसल्स होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सुपीरियर सरफेस से, किसका, मीडियल 2/3 का। तो सुपीरियर सरफेस किसका, दिस इज योर सुपीरियर सरफेस किसका, मीडियल का, मीडियल 2/3 का। तो यहाँ पर आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। द रेड वन, एक मसल थी जो आपकी यहां से आ रही थी पेक्टोरल गडल से, इसका नाम भी पेक्टोरल से स्टार्ट होता था, विच इज योर पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, दिस इज योर पेक्टोरलिस मेजर। दिस इज बेसिकली क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर के दो हेड होते थे, तो दिस इज योर क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्लू ब्लू कुछ बनाया मैंने, तो आपको एक मसल याद होगी जिसका नाम है, जो स्टर्नम से जाती है, क्लेविकुलर से लेती है और मेस्टॉइड में जाके जुड़ जाती है। तीन पार्ट्स है, स्टर्नो क्लीडो मेस्टॉइड। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ स्टर्नो क्लीडो मेस्टॉइड, sternocleidomastoid and pectoralis major. So this is about your superior surface of medial 2/3. अब हम आते हैं inferior के बारे में। inferior 2/3 के बारे में क्या कहना है हमें। तब inferior 2/3 आप देखेंगे तो सेम चीज pectoralis major पूरे के पूरे पीछे से घूमकर आएगी और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन आपका pectoralis major ही है। ठीक है, दिस इज आवर pectoralis major। समझ रहे हैं ना आप, अगर वो मसल यहाँ जुड़ी है तो नीचे थोड़ा तक आ जाएगी। ठीक है, तो वो हो गया आपका पेक्टोरलिस मेजर, क्योंकि मसल ऐसे अटैच होगी, थोड़ी सी ऊपर भी रहेगी, थोड़ी सी नीचे भी रहेगी। सो दिस इज योर पेक्टोरलिस मेजर। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ब्लू ब्लू बनाया है। मैंने आपको बताया था कि हम नीचे मसल्स मतलब इसके बारे में, मसल्स और लिगामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मसल्स मैंने आपको बता दी, अब क्या बचा हमारा लिगामेंट। तो एक लिगामेंट होता है जो कि अटैच करता है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, विच अटैच योर रिब, फर्स्ट रिब को अटैच करता है किसके साथ, आपके क्लेविकल के साथ। उसको कहा जाता है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। सो दिस इज योर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो डाउन हो गया कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो हमने डिस्कस कर लिया सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस। अब हमारा बचा पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस के अंदर जो आपको याद रखना है वो ये है कि इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ योर सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल क्या है, ये बड़ा टिपिकल सा नाम मैंने ले दिया। आप अगर ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे एंड स्कैपुला भी पढ़ेंगे तो मैंने उसमें शायद पढ़ा है, स्कैपुला में नहीं ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा है अबाउट सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल क्या होती है, योर फर्स्ट रिब, योर व्हाट वी कॉल्ड अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड दिस इज योर क्लेविकल, दिस इज योर क्लेविकल। ओके, तो ये जो कनाल बनती है इसको बोला जाता है सर्वाइको एक्सिलरी कनाल, विच इज द रूट फॉर योर ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, तो ये सर्वाइको एक्सिलरी कनाल है और ये आपकी क्लेविकल है। तो जो आपकी क्लेविकल की पोस्टीरियर साइड है, इट इज फॉर्मिंग द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ योर सर्वाइको एक्सिलरी कनाल। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड इज फॉर्मिंग द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ योर सर्वाइको एक्सिलरी कनाल। अब ये हो गई आपकी पोस्टीरियर साइड। अब आते हैं हम एंटीरियर साइड के बारे में। एंटीरियर साइड इज बेसिकली योर सबक्यूटेनियस। आपको इतना याद रखना है कि सबक्यूटेनियस होती है बिकॉज यू कैन फील। योर सुपीरियर सरफेस इज आल्सो सबक्यूटेनियस। ओके, इसमें कुछ आपको याद रखना नहीं है। तो अब आते हैं हम लेटरल वाले पार्ट पर। मीडियल 2/3 हमने कवर कर लिया, अब बचा छोटा वाला लेटरल 2/3, लेटरल 1/3, छोटा वाला लेटरल 1/3 बचा। तो लेटरल 1/3 मैंने आपको समझाया था कि ये फ्लैटेंड होता है, मतलब फ्लैट होता है। फ्लैट होता है मतलब दो सरफेस होंगे, फ्लैट सरफेस के दो सरफेस होते हैं ना, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, या फिर सुपीरियर सरफेस या फिर इंफीरियर। अब मैं इस लेटरल वाले का क्रॉस सेक्शन लूंगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर साइड से देख रहा हूं उसको। ये हो गया सुपीरियर सरफेस, ये हो गया इंफीरियर सरफेस, ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर। मैं यहाँ पर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस कह रहा था क्योंकि यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल था थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सरफेस बन रहा था, बट यहाँ पर बिल्कुल सरफेस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर लेटरल पार्ट होता है आपका फ्लैट एंड। तो ये सरफेस सुपीरियर, ये इंफीरियर और एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एंटीरियर सुपीरियर सरफेस के बारे में। सुपीरियर सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। सुपीरियर सरफेस आपका ये है, आप देख रहे हैं पीछे की तरफ एक मसल अटैच करी है मैंने और एक आगे की तरफ रेड से एक मसल अटैच करी है। तो आपको याद होगा कि डेल्टॉइड मसल के कुछ मतलब तीन
व्हाट वी कॉल्ड ओरिजिन होते हैं, एंटीरियर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स एंड पोस्टीरियर फाइबर्स. सो द एंटीरियर फाइबर्स ऑफ योर डेल्टॉइड मसल्स टेक्स ओरिजिन फ्रॉम हियर, डेल्टॉइड. पोस्टीरियर कहां से ले रहे थे? पोस्टीरियर ले रहे थे फ्रॉम द लोअर लिप ऑफ योर स्कैपुलर स्पाइन. ठीक है, स्कैपुला पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पाइन पढ़ाया है, उसमें लोअर लिप से आपके पोस्टीरियर फाइबर डेल्टॉइड के ओरिजिन ले रहे थे. तो दिस इज योर डेल्टॉइड मसल. ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लू से बनाया है, तो ये है आपकी ट्रेपीजियस. ट्रेपीजियस के भी जो है कुछ फाइबर्स जो है, कुछ मसल फाइबर्स जो है अटैच हो जाते हैं किस पर? योर अपर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला. तो अपर लिप पर क्या हो रहे थे? ट्रेपीजियस के अटैच, और लोअर लिप पर किसके हो रहे थे? डेल्टॉइड पर. तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि पीछे की साइड जो है वो ट्रेपीजियस के फाइबर रहेंगे और एंटीरियर साइड आपके डेल्टॉइड के फाइबर्स रहेंगे. सो ये हो गया हमारा सुपीरियर सरफेस कवर. तो अब हम आते हैं टुवर्ड्स द इंफीरियर सरफेस. इंफीरियर सरफेस में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले तो मैंने ये मसल बनाई है. तो ये मसल जो है रेड वाली हो गई आपकी डेल्टॉइड बेसिकली, और ये जो आगे मैंने नीचे बनाई है वो हो गई आपकी ट्रेपीजॉइड. ठीक है, क्योंकि मसल्स जो है घूमकर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगी. तो दिस इज योर डेल्टॉइड एंड दिस इज योर ट्रेपीजॉइड. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आपका कोनॉइड ट्यूबरकल. कोनॉइड ट्यूबरकल एंड दिस इज बेसिकली योर ट्रेपीजॉइड रिज. ट्रेपीजॉइड रिज. अच्छा, एक बात बताइए कि जब आपकी क्लेविकल अटैच हो रही थी स्कैपुला के साथ, तो कहाँ अटैच हो रही थी? एक्रोमियन से अटैच हो रही थी. ठीक है, तो एक जॉइंट बनाता क्या था आपका? व्हाट वी कॉल क्लेविक्लो एक्रोमियल जॉइंट या एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट, जो भी था. बट आपके स्कैपुला का एक प्रोसेस था जिसको कहा जाता था कोरेकॉइड प्रोसेस. कोरेकॉइड प्रोसेस फ्री रह गया अभी. तो कोरेकॉइड प्रोसेस क्या करता है? इसके साथ एक लिगामेंट बना लेता है. किसके साथ? इंफीरियर सरफेस ऑफ योर क्लेविकल के साथ एक लिगामेंट बना लेता है कोरेकॉइड प्रोसेस, जिसका नाम होता है आपका कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट. कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट. कोरेको, वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, क्लेविकुलर लिगामेंट. कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट. तो कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज योर ट्रेपीजॉइड पार्ट, वन इज योर कोनॉइड पार्ट. मैंने यहाँ पे बनाया कोनॉइड ट्यूबरकल. तो कोनॉइड ट्यूबरकल के पर अटैच होता है आपका कोनॉइड पार्ट एंड ट्रेपीजॉइड रिज पर अटैच होता है आपका ट्रेपीजॉइड पार्ट. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेपीजॉइड रिज एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर कोनॉइड ट्यूबरकल. अब हमारे बच्चे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स. तो एंटीरियर बॉर्डर पर आप देख लेंगे कि एक डेल्टॉइड रिज होती है. ठीक है, डेल्टॉइड रिज होती है, बस इसको आपको याद रखना है. यहाँ पर ये डेल्टॉइड के फाइबर्स अटैच हो जाते हैं. नियरली यहाँ पर एक रिज होगी जिसको कहा जाता है डेल्टॉइड रिज. पोस्टीरियर बॉर्डर पे ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3. अब मीडियल कवर हो गया, लेटरल कवर हो गया. अब ये बीच वाला पार्ट रह गया. वैसे वाला बीच वाला पार्ट हमें कवर कर लेना चाहिए था मीडियल 2/3 में, बट इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा. इसको अलग से डिस्कस करने का रीजन ये है क्योंकि मीडियल 2/3 के अंदर जो इंफीरियर सरफेस होता है वहां पर एक ग्रूव होती है जिसको कहा जाता है सब क्लेवियन ग्रूव. सब क्लेवियन ग्रूव. तो सब क्लेवियन ग्रूव, इसका काम क्या होता है? तो सब क्लेवियन ग्रूव के अंदर एक मसल होती है जिसका नाम होता है सब क्लेवियस. ठीक है, याद रखना आपको. तो मीडियल 2/3 का इंफीरियर सरफेस जब आप देखेंगे तो उसमें आपको सब क्लेवियन ग्रूव मिलेगी जिसके अंदर सब क्लेवियस मसल होगी. ठीक है, तो मान लीजिए कि अब मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज योर क्लेविपेक्टोरल फेशिया. ठीक है, यहां पर आ गया आपका सब क्लेवियन ग्रूव. ठीक है, अब अगला नाम मैंने लिया था आपका सब क्लेवियस मसल का. तो सब क्लेवियस मसल मान लीजिए, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको. ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसे काट के दिखा रहा हूं. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया ग्रूव. ये वाले ग्रूव का क्रॉस सेक्शन काट दिया तो यहाँ पर आ गया. ठीक है, ग्रूव वाली कौन सी मसल है? आपकी सब क्लेवियस मसल. ठीक है, अब जो है ये दो लिप है ग्रूव के. ठीक है, ये ग्रूव है, दो लिप है इसके. यहाँ से एक फेशिया जाएगा जिसको कहा जाएगा क्लेविपेक्टोरल फेशिया. तो ये फेशिया के जो दो लिप होते हैं दे आर अटैच्ड टू द लिप ऑफ योर सबक्लेवियन ग्रूव. सबक्लेवियन ग्रूव के अंदर एक मसल है जिसका नाम है सबक्लेवियस मसल. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर सबक्लेवियन ग्रूव, that it keeps what subclavius muscle and it also provide attachment for the parts of your clavipectoral fascia. और एक यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ वो ये है कि मतलब हर बोन को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है. तो ब्लड जो मेन ब्लड वेसल घुसती है किसी भी बोन के अंदर वो घुसती है थ्रू दैट न्यूट्रिएंट फोरामेन. हर बोन के अंदर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है जहां से एक न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है विच इज द मेन आर्टरी सप्लाइंग दैट मसल, सॉरी दैट बोन.
उसको कहा जाता है आपका न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो हर बोन का न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, ठीक है। तो इस बोन का जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है, हर बोन मतलब लॉन्ग बोन का, तो लॉन्ग बोन का यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो यहाँ पर होगा, लेटरल टू सबक्लेवियन ग्रूव। तो सबक्लेवियन ग्रूव के अंदर तीन चीजें याद रखनी है कि लेटरल टू इट देयर इज अ न्यूट्रिएंट फोरामेन। सबक्लेवियन ग्रूव के अंदर कौन सी मसल होगी, सबक्लेवियस मसल, एंड इट्स प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लिप, टू द पार्ट्स ऑफ योर क्लेविपेक्टोरल फेशिया टू इट्स लिप। तो ये हो गया आपका कवर सबक्लेवियन ग्रूव। तो क्लेविकल के अंदर जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी, सबसे पहले तो साइड डिटर्मिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि वाइवा के अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साइड डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेविकल। उसके बाद आपको सारी मसल्स के अटैचमेंट याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी मसल इस बोन से अटैच होती है, एंड इस सबक्लेवियन ग्रूव के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन के बारे में, ठीक है। और सारा कवर हो चुका है इस टॉपिक के अंदर, एंड यही सब था इंपॉर्टेंट इसके बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू।